नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस कक्षा में हम लोग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की कक्षा में हम सुकना शुभदेश, जो कि हमारे यूनिट नंबर 12 में पाठ्यक्रम में स्थित पुस्तक है, इसके विषय में जो मुख्य सामान्य परिचय से प्रश्न बन सकते हैं उन पर बात हम करते हैं, है ना। चलिए, इससे पहले जो मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। और जिन मित्रों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ मिलती है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया गया है। आइए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सभी से आशा करता हूँ सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। जो प्रश्न आप जानते हैं उनको नोट करेंगे कि कितने प्रश्न आपको सही आते हैं, और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, नया प्रश्न, उसको देख लेंगे कि यह प्रश्न कहाँ से आया है और मुझे और कितना पढ़ना है ना। चलिए, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है। कादम्बर्यः कर्ता कः। कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो प्रत्येक अभ्यर्थी को पता होने चाहिए, क्योंकि जो कठिन प्रश्न है वो लगभग सबसे गलत होंगे, पर सामान्य प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आप मेरिट में बहुत पीछे जा सकते हैं। तो कोशिश करिए सामान्य चीज़ें आपकी एकदम पक्की हो, है ना। बार बार उनको दोहराइए, पढ़िए तो, और उनमें स्पष्टता लेकर आइए। तो आइए, इस प्रश्न का उत्तर आप साधारणतया जान गए हैं और आपने, मैं आशा करता हूँ, इसका उत्तर दे भी दिया होगा, जो कि उत्तर क्या है, बाणभट्ट। ठीक है, कादम्बरी के जो कर्ता हैं वो बाणभट्ट हैं। ठीक है, कादम्बरी के दो भाग हैं, एक हम कथामुख के नाम से जानते हैं और दूसरा सुकना शुभदेश। इसी में एक और हम जानते हैं, महाश्वेता वृत्तांत। ठीक है, बाकी मुख्यतया पूछे जाएं तो दो ही। ठीक है, इसके जो करने वाले हैं कर्ता, जैसे कहा जाता है, एक पूर्वार्ध होगा इसका और एक उत्तरार्ध, है ना। उत्तरार्ध किसने लिखा है, बाणभट्ट ने, पर पूरी कथा भी इनके नाम से कही जाती है, परंतु जो उत्तरार्ध है वो लिखा है इनके बेटे। अब बेटा कौन है उसके विषय में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद कालिदास के विशेषण में देखिए, तरीका यही है कि जो नाम आपको आ गया उससे संबंधित कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कालिदास की पत्नी का क्या नाम, विद्योत्तमा। कालिदास के ससुर का क्या नाम, शारदातनी है। कालिदास ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, 7 ग्रंथ लिखे हैं, है ना। उनमें से नाटक कितने हैं, महाकाव्य कितने हैं, खंड काव्य कितने हैं। जो फिर अपने पाठ्यक्रम में संयोजित जो ग्रंथ हैं, जैसे मेघदूत है, रघुवंश है, तो मेघदूत में नायक कौन है, नायिका कौन है ना, यक्ष यक्षिणी, उनके नाम हेमामाली और विशालाक्षी। ठीक है, इस तरह की सामान्य जानकारी आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। इसके बाद नारायण पंडित, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, हितोपदेश। ठीक है, उसमें अनेकों कहानियां हैं जिसके माध्यम से नीति शिक्षा दी गई है ना। चलिए, फिर अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं। पहले तो ये जो हैं, इन्होंने एक सबसे प्रसिद्ध शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है ना। दूसरा, इनकी एक पुस्तक और है, कथा कुसुमम, है ना। इसके बाद एक प्रसिद्ध पुस्तक और है, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। तो ये जो कुछ प्रश्न हैं, जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, वो चीज़ें आपके सामान्यतया दिमाग में निकल जानी चाहिए। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दोस्तों बाणभट्ट। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हों, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, बाणभट्टस्य पुत्रः कः। बाणभट्ट का पुत्र कौन है, क्या मुरारी हैं, मयूर भट्ट हैं, नयन भट्ट हैं या पुलिंद है। तो दोस्तों, जो मयूर भट्ट हैं वो इनके क्या हैं, रिश्तेदार हैं, जो कि मैं यदि गलत नहीं हूँ। और इनका एक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, मयूर शतकम, है ना, सॉरी, सूर्य शतकम। सूर्य शतकम है दोस्तों, जिसमें इन्होंने सूर्य देव की उपासना में 100 श्लोक लिखे हैं। इनको एक रोग हो गया था, उस रोग की
निवृत्ति के लिए उन्होंने सूर्य की उपासना की और 100 श्लोक लिखे, है ना। फिर हैं पुलिंद। ये पुलिंद ही कौन है? वाणभट्ट के पुत्र हैं। इन्हीं को हम एक अन्य नाम भूषण भट्ट, है ना, भूषण भट्ट के नाम से जानते हैं, अथवा पुलिंद भट्ट के नाम से जानते हैं, या पुलिंद्र के नाम से भी जानते हैं ना। कई सारे नाम आपको दिखाई देते हैं, तो ये इतना याद आप रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तारापीडस्य पुत्रः अस्ति। तारापीड है वो, उसका जो पुत्र है वो कौन है ना। देखिए ये इसकी थोड़ी कहानी है कि जो हम सुकनाश उपदेश पढ़ते हैं तो वहाँ पर चंद्रपीड, तारापीड, वैशंपायन, सुकनास, पत्रलेखा, महाश्वेता इत्यादि वर्णन बहुत सारे प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी का वर्णन प्राप्त होता है, राज प्रकृति कैसी है उसके विषय में वर्णन आता है। तो वहीं पर तारापीड का वर्णन है, जो कि अपने पुत्र का क्या करना चाहते हैं? राज्याभिषेक करना चाहते हैं। तो इनका पुत्र कौन है? वो है चंद्रापीड, ठीक है। अभी ये कौन है? सुकनास, ये इनका मंत्री है, प्रधान, है ना। और इनके जो पुत्र है वो है वैशंपायन, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर क्या है आपका? चंद्रपीडस्य पुत्रः तारापीडस्य पुत्रः चंद्रापीड। उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, चंद्रापीडस्य पितुः नाम किमस्ति? तारापीड। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है? महाश्वेतायाः आश्रमः कुत्र अस्ति। जो महाश्वेता नाम का एक पात्र है, ये महाश्वेता कौन है? ये कादंबरी में आए हुए हंस, गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है ना। अर्थात ये भी पूछा जा सकता है महाश्वेता के माता पिता कौन है? तो पिता हो गए गंधर्वराज हंस और माता हो गई गौरी, इनकी पुत्री है। इनका एक आश्रम है। वो आश्रम किस नदी के तट पर है दोस्तों? देखिए प्रारंभ से व्याख्या करते देखते हैं। मालिनी के तट पर कौन है? कण्वाश्रम। कण्वाश्रम ये कहाँ पर मिला है हमें? अभिज्ञान शाकुंतल में। तमसा के तट पर किसका है? वाल्मीकि आश्रम, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा है? उत्तरांचल में। मानस सरोवर का वर्णन कहाँ है? अभिज्ञान मेघदूत में, ठीक है। मेघदूत को जो हम पढ़ते हैं उस मार्ग में वर्णन आता है। मानस सरोवर नहीं जाते हैं परंतु वर्णन आया है, ठीक है। फिर आता है अंतिम में अच्छोद सरोवर। अच्छोद सरोवर का वर्णन कहाँ है? कादंबरी में। और उस अच्छोद सरोवर के तट पर कौन सा है? महाश्वेता आश्रम, ठीक है। महाश्वेता का आश्रम है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया अच्छोद सरोवर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कादंबर्याः प्रधान कथायाः नायकः कः। या ऐसा कह लीजिए कादंबरी का मुख्य नायक कौन है? तो कादंबरी का जो मुख्य नायक है वो है चंद्रापीड, ठीक है। कादंबरी कर्ता कौन है? बाणभट्ट। अन्य ये जो दो पात्र और भी आए हैं ना, जो जावाली हैं, इनके पुत्र का नाम क्या है? हारीत, ठीक है। जावाली ऋषि के आश्रम का वर्णन भी आया है, उनके पुत्र का नाम क्या आया है? हारीत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शूद्रकः पूर्व जन्मे कः आसीत्। जो शूद्रक है वो पूर्व जन्म में कौन था? तारापीड था, वैशंपायन था, चंद्रापीड था या कपिंजल था? तो दोस्तों इससे बनने वाले जो प्रश्न उन पर हम बात कर लेते हैं। एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो कादंबरी है इसमें एक मुख्य विषय ये भी है कि ये कितने जन्मों की कथा का वर्णन है। तो इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है ना, 3 जन्मों की कथा का, ठीक है। अब ये 3 जन्म किस किस के हैं? तो एक बार देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखिए आप अपने नोटबुक में भी आप लिख लीजिएगा चंद्रापीड, ठीक है। फिर लिखिए वैशंपायन और अंतिम में लिखिए यहाँ पत्रलेखा, ठीक है। क्षम्यताम, चंद्रपीड, वैशंपायन, है ना, और पत्रलेखा, ठीक है। अब इनका पहला जो जन्म है, पहला जन्म क्या है? चंद्रमा है। दूसरा है चंद्रपीड और तीसरा है शूद्रक। ऐसे ही इधर
जो वैशंपायन है इनका पहला जन्म है पुंडरीक, दूसरा जन्म है वैशंपायन और तीसरा जन्म है शुक। ठीक है, ऐसे ही जो पत्रलेखा है इसका पहला जन्म है रोहिणी, है ना, दूसरा जन्म है पत्रलेखा, तीसरा नहीं वर्णित है। एक और पात्र है जो कि इंद्रायुध नाम से है, इंद्रायुध हाथी है, उसका पहला जन्म है कपिंजल, कपिंजल, दूसरा है इंद्रायुध और तीसरा है फिर कपिंजल। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने किसके बारे में पूछा है दोस्तों? शूद्रक के बारे में। तो शूद्रक का क्या था, हमने पढ़ा था, शूद्रक का जो पहला जन्म था वो था, पूर्व जन्म था, चंद्रपीड़ का था। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न ये सब पूछा चंद्रपीड़ का पूर्व जन्म क्या था, तो आप करेंगे वहाँ पर चंद्रमा। ठीक है, ऐसे ही वैशंपायन के बारे में पूछा जाए तो वैशंपायन का पहला जन्म क्या था? पुंडरीक, है ना। पुंडरीक के बाद कौन सा होता है? शुक। शुक यानी तोता। ठीक है, सुकनास वाला सुक नहीं है, सुकनास अलग है। चलिए, और ये जो कपिंजल आया है, कपिंजल का पहला जन्म क्या है? इंद्रायुध है। कपिंजल, कपिंजल से इंद्रायुध और इंद्रायुध से फिर कपिंजल दोबारा। चलिए, तो कहने का मतलब यह है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा शूद्रक का पूर्व जन्म क्या है? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ का पूछे तो चंद्रमा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रापीडम कह उपदिशति, चंद्रापीड़ को कौन उपदेश करता है ना। तो क्या तारापीड़ देते हैं उपदेश, पुंडरीक देता है शुकनास या श्वेतकेतु? तो दोस्तों चंद्रापीड़ के लिए जो हम पढ़ते हैं शुकनास उपदेश, तो शुकनास उपदेश देते हैं। ठीक है, और ये श्वेतकेतु कौन है दोस्तों? तारापीड़ के बारे में तो हम पढ़ के आए हैं, तारापीड़ कौन है? चंद्रापीड़ के पिता है। और पुंडरीक कौन है? जो शुकनास के, और शुकनास का बेटा क्या नाम? वैशंपायन, उसका पूर्व जन्म है ना, वैशंपायन का। अब श्वेतकेतु कौन है? तो श्वेतकेतु है पुंडरीक के पिता का नाम। जब पुंडरीक जन्म था तो वो उस समय इसके पिता कौन थे? श्वेतकेतु। जब वैशंपायन होता है तब शुकनास। इसका दोस्तों याद रखेंगे यहाँ से, जब पुंडरीक था तो श्वेतकेतु और जब वैशंपायन था तब शुकनास। ठीक है, और इसकी माता का क्या नाम है? पुंडरीक की माता का नाम है लक्ष्मी। और जब शुकनास है तब इसकी माता का क्या नाम है? मनोरमा। इतना भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कई सारे प्रश्न हैं, इनको धीरे धीरे आप समझ लें, 2-4 बार सुने या एक बार नोट कर लें और उनको लिख लें तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। एक चीज़ और भी याद रखेंगे दोस्तों, अब सारे प्रश्नों का संकलन करना नामुमकिन है ना, क्योंकि कौन सा प्रश्न पूछा जाए। हाँ, प्रश्नों की प्रकृति का पता लग सकता है, जैसा अभी मैंने पात्रों के परिचय से नाम बताए आपको, है ना। एक पुस्तक के परिचय से जो प्रश्न कराया है, अब ये क्या गया है पुस्तक में पंक्ति से, तो पंक्तियों से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न क्या है? भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। यह जो पंक्ति है वो किसने कही? कस्य वचनम। तो बाणभट्ट कहते हैं, कालिदास बोलते हैं, शुकनास बोलते हैं, ख। अब जो मित्र, एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि चारों विकल्प नहीं पढ़ेंगे तो वो बाणभट्ट करके चले जाएंगे और सोचेंगे कि 1 नंबर मिल गया है, परंतु गलती कहाँ हो जाएगी? अंतिम प्रश्न विकल्प क्या है? क तथा ग। आपको दोनों पढ़ने हैं। ये पंक्ति वैसे बोलते हैं शुकनास, पर बाणभट्ट ने लिखी है तो स्वाभाविक बात है कि उनकी ये पंक्ति है, तो ये दोनों ही इसके उत्तर हैं, और इसलिए हमारा जो सही विकल्प क्या होगा? घ, क तथा ग। तो चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। समय बहुत होता है और उसका सही उपयोग यही है कि आप प्रत्येक प्रश्न को आराम से पढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी में जो सरल प्रश्न गलत होते हैं तो बाद में पछतावा ही होता है और कुछ नहीं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाणभट्टस्य विषये किम असमीचीनम। जो बाणभट्ट हैं उनके विषय में कुछ लोगों ने कुछ पंक्तियाँ कही हैं, तो वे इनमें से कौन सा गलत है? असमीचीन का, इसका भी याद रखना है, सही से समझना है। समीचीन लिखा है, असमीचीन। तो वाणी वाणो बभूव, ये गोवर्धनाचार्य के द्वारा ही कही गई है। वाणः कवीनाम यह चक्रवर्ती, यह शोडल ने ही कही है।
इसके बाद बाणस्तु पंचानन, ये चंद्रदेव ने, अर्थात हमारा प्रश्न का उत्तर है ये। दोस्तों प्रश्न बनाने का तरीका ये नहीं था कि आप लोगों को अलग अलग प्रश्न करके बताया जाए, ये तीनों चीज़ें आपको पता हो इसलिए बताया है। बाणभट्ट को हर्ष क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं महानयम भुजंगः, ठीक है, महानयम भुजंगा भी, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसको कौन बोलता है? हर्ष, हर्षवर्धन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुरंगवाणः कस्योपाधि अस्ति? अभी तो हम पढ़ रहे हैं तुरंगवाणः, तो हमें याद है कि ये तो सॉरी, इसको ऊपर याद रखेंगे, यहाँ क्या लिखना है? बाण कादम्बरी, ठीक है। चलिए तुरंगवाणः कस्योपाधि, तुरंगवाणः अस्ति वाणस है, क्योंकि अभी हमें पता है कि हम कादम्बरी से प्रश्न कर रहे हैं, जब एक साथ पूछा जाएगा तो दिक्कत होगी। कालिदास की उपाधि क्या क्या है? कालिदास को हम दीप शिखा बोलते हैं, कवि कुल दीप शिखा, कवि कुलगुरु बोलते हैं, है ना, कवि कुलगुरु, महाकवि भी बोलते हैं, महाकवि, ठीक है। कहने का मतलब बहुत सारी उपाधि है। उपमा सम्राट, ये भी इन्हीं की उपाधि है, उपमा सम्राट, ठीक है। इस तरह से आपको भी याद होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीवदा कस्य सुक्तिरस्ति? यह जो सुक्ति है ये किस ग्रंथ की है ना? और इस पंक्ति को कौन बोलता है? तो वही सुकनास बोलता है। और बाकी पंक्ति कहाँ की है? कादम्बरी, ठीक है। स्वप्नवास दत्तम, इसके लेखक कौन है? भास। अंक कितने हैं? 6, ठीक है। नायक कौन है? उदयन। नायिका कौन है? वासवदत्ता अथवा पद्मावती, वासवदत्ता अथवा पद्मावती, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। शिवराज विजय में नायक शिवाजी और प्रतिनायक औरंगजेब, अर्थात औरंगजेब, ठीक है। और किसका वर्णन है? श्याम सिंह गौर सिंह, जिनकी आयु लगभग 16 वर्ष है, और जो एक यवन युवक को मारता है वो कौन? गौर सिंह है। क्यों मारता है? क्योंकि उसने एक विप्रकन्या का अपहरण किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कादम्बर्याः कथा अस्ति, कादम्बरी की जो कथा है वो क्या है? क्या कल्पना प्रसूत है? महाभारत आधारित है, महाभारत पर आधारित है, रामायण आधारित है, रामायण पर आधारित है। दोस्तों जो कादम्बरी की कथा है वो है कल्पना प्रसूत, है ना। पर इसको अभिप्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो वो 2 पुस्तकों से, एक गुणाढ्यकृत बृहत कथा, जब हम इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं, मंगलाचरण में 20 श्लोक हैं, जिनमें शुरू के मंगलाचरणों में देवताओं की स्तुति की गई है, फिर वंश के विषय में बताया, इस तरह फिर जो 20 श्लोकों का वर्णन आता है उन पर वहाँ पर एक अतिद्वयी कथा करके पंक्ति आती है। तो द्वयी कथा 2 कथाएं कौन सी है? तो एक तो गुणाढ्य की बृहत कथा और एक सुबंधु की वासवदत्ता, है ना। इतना याद रखेंगे, सुबंधु की वासवदत्ता है और भास की स्वप्नवास दत्तम है। तो वासवदत्ता और गुणाढ्य की बृहत कथा से अभिप्रेत कौन है? कादम्बरी की कल्पना प्रसूता कथा, ठीक है। कल्पना प्रसूता या पूरी बाणभट्ट की कल्पना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुकनासुपदेशे कयोः संवादः प्रसिद्धः? सुकनासुपदेश में किसका संवाद है? दोस्तों क्या हुआ कि मैं हितोपदेश के प्रश्न बना रहा था, कुछ प्रश्न बन चुके हैं, उसकी वीडियो भी आएगी, इस कारण से ये ऊपर चेंज करना रह गया है। बाकी आप इसको यहाँ बाणभट्ट ही समझें या उसको इग्नोर करें, ज़्यादा बेहतर होगा। प्रश्नों पर ध्यान दें कि सुकनासुपदेशे कयोः संवादः प्रसिद्धः? सुकनासुपदेश में किसका संवाद है? तो क्या चंद्रपीड़ तारापीड़ का है, सुकनास या चंद्रपीड़ का है, वैशंपायन चंद्रयो है, या चंद्रपीड़यो है, अथवा वैशंपायन सुकनासयो है? तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ते हैं, सुकनासुपदेश जब प्रारंभ होता है, राज्याभिषेक की बात होती है चंद्रपीड़ के, तो उनके पिता आदेश देते हैं कि जितनी सामग्री है वो सारी इकट्ठी कर ली जाए, जहाँ जहाँ निमंत्रण देना है वो निमंत्रण दे दिया जाए। उसी समय सुकनास जो इनके प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पास चंद्रपीड़ जाता है।
तो जो सुकनास है बड़े ही अनुभवी व्यक्ति है, अनुभवी मंत्री हैं, तो वो चाहते हैं कि इसको राजा बनाने से पहले कुछ परीक्षा कर ली जाए। तो जो परीक्षा की जाती है, टेस्ट लिया जाता है, वो टेस्ट ही पूरा सुकनास उपदेश है। तो किस किस का वो है, इसका वर्ण संवाद है सुकनास और चंद्रापीड़ का। ठीक है, अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्रश्न भी आपके समझ में आ रहे होंगे। तो और आशा करता हूँ कि आप साथ के साथ इन जो प्रश्न नया लग रहा है या नया पैटर्न आपको समझ में आ रहा है उसको लिख भी रहे होंगे, या जो प्रश्न आपको गलत लगता है कि ये मुझसे गलत हो गया है तो उनको आप नोट कर रहे होंगे कि बाद में आप इसके विषय में पढ़ेंगे। अब आया है कादम्बर्याम पार्श्व नायिका अस्ति। तो इसमें दोस्तों दो नायक दो नायिका हैं। तो एक नायक कौन है कादम्बरी का, एक नायक कौन है चंद्रापीड़। ठीक है, और नायिका कौन है कादम्बरी। ऐसे ही एक नायक नायिका और कौन है वैशंपायन, जो कि इसका मित्र है ना। और जो नायिका है वो क्या है महाश्वेता। ठीक है, ऐसे अब दोस्तों कादम्बरी हमने महाश्वेता को देख लिया। महाश्वेता किसकी पुत्री है, गंधर्वराज हंस और गौरी की। ऐसे ही कादम्बरी भी है। कादम्बरी के माता पिता का क्या नाम है, जो कादम्बरी के माता पिता का नाम है दोस्तों चित्ररथ इसके पिता का नाम है, चित्ररथ, और माता का क्या नाम है मदिरा। ठीक है, ये विलासवती कौन है, ये बाणभट्ट की पत्नी है, और बाणभट्ट की माता का क्या नाम है राजदेवी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस पत्रलेखा की हम बात कर रहे थे, पत्रलेखा के दो जन्म कौन कौन से हैं, रोहिणी और पत्रलेखा। ठीक है, चलिए पत्रलेखा से पहले क्या थी रोहिणी। और महाश्वेता कौन है, हंस और गौरी की बेटी है। और इस कादम्बरी जो कथा है इसकी सहनायिका है, पार्श्वनायिका भी कह सकते हैं। चलिए कादम्बरी ग्रंथे रीति अस्ति। हर एक जो कवि हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी विधा में अपने काव्य को लिखते हैं। तो कादम्बरी के जो लिखने वाले बाण हैं ये किस विधा में अपने काव्य को लिखते थे, बाणभट्ट। तो उनकी जो रीति है वो है पांचाली। ठीक है, वैदर्भी किसके विषय में है, कालिदास। ठीक है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशिष्यते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कादम्बर्याः प्रथम मंगलाचरणे कस्य वंदना कृता। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। दोस्तों मंगलाचरण के कई सारे श्लोक हैं जो कि वंशस्थ छंद में लिखे गए हैं, है ना। किस छंद में है, वंशस्थ छंद में है। टोटल मंगलाचरण में 20 श्लोक है जिसमें वंश वर्णन इत्यादि बहुत सारी कथा के विषय में कुछ जानकारियाँ दी गई है ना। और उसमें जो पहला मंगलाचरण श्लोक है उसमें किसकी वंदना की गई है, त्रिगुणमय परब्रह्मणा की, है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है कि जो मंगलाचरण के श्लोक है उनमें देखना है कि और अन्य जो मंगलाचरण के श्लोक है उनमें किस किस की वंदना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। कादम्बरी कस्मिन् रसे समन्वितम। कादम्बरी किस रस में से संबंधित है, तो श्रृंगार रस यहाँ पर वर्णित है। दूसरा शांत कहाँ है, महाभारत में। करुण कहाँ है, उत्तरामचरितम में और रामायण में। वीर कहाँ है, किरातार्जुनीयन में और शिवराज विजय में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कादम्बर्याः उत्तरार्धः कः विचितवान। तो मैंने कहा कि दो, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। ठीक है, तो पूर्वार्ध तो लिखा है बाणभट्ट ने और उत्तरार्ध किसने लिखा है, भूषण भट्ट। अब ये भूषण भट्ट कौन है, इनके पुत्र हैं जिनको हम पुलिंद के नाम से भी जानते हैं, पुलिंद या पुलिंद भट्ट। ठीक है, चलिए आगे ये मल्लिनाथ है। मल्लिनाथ ने क्या किया है, कालिदास के सभी ग्रंथों पे क्या लिखा है, संजीवनी टीका। ठीक है, और जो हमारे टेलीग्राम के जो मित्र हैं उनको मल्लिनाथ की सभी जितनी भी टीकाएं लिखी गई हैं उसने काव्यों पर वो लिखी हैं। तो आप लोग बताएंगे शिशुपाल पे, कमेंट बॉक्स में शिशुपाल पे कौन सी टीका लिखी है, किरातार्जुनीयम पे कौन सी टीका लिखी है। ठीक है, किरातार्जुनीयम, इन दोनों की जो टीका है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
जिससे अन्य जो वीडियो देख रहे हैं सभी मित्रों को उनका पता लग जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, खलु अनर्थ परंपरा अत्र खलु शब्दस्य अर्थः वर्तते। ये भी पंक्ति से है और इस तरह से शब्दार्थ भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्दार्थ, बहुत सारे विशेषण विशेष्यों का प्रयोग हुआ है। तो क्या खलु का अर्थ है किंचित है, अनर्थम है, आश्चर्यम या निश्चितम। तो यहाँ पर वर्णन क्या था कि व्यक्ति की 4 चीज़ें हैं, गर्वेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अमानव शक्तिम चेति, है ना, इत्यादि। कि ये जो 4 चीज़ें हैं, ये एक एक भी किसी के पास आ जाए, सुंदर रूप आ जाए, बहुत सारा धन आ जाए, है ना, गर्वेश्वरत्वम, अभिनव यौवन, अमानव शक्तिम तेज, अत्यधिक शक्ति आ जाए तो वो क्या होता है, नष्ट की कगार पे, और जिसके मतलब विनाश की ओर चल पड़ता है। और जब जिसके पास चारों आ जाएं तो खलु अनर्थ परंपरा, वह तो बिल्कुल एकदम अनर्थ की परंपरा है। तो इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से कहा है कि जिसके पास एक आ रही तो वो तो नष्ट होगा ही, जिसके पास चारों एक साथ मिल जाती तो उसके नष्ट विनाश की गति को प्राप्त होने के बहुत बहुत चांस होते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखिए दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न, राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदाह का। अब ये लक्ष्मी के विषय में बहुत सारे विशेषण हैं, तो आप लोग मूल जो सुकनाश उपदेश है उसको 2-4 बार पढ़ लें अच्छे से। तो जो जो विशेषण विशेष्य हैं या कुछ विशेषण विशेष्य के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, तो उनको आप देख लेंगे, जिससे कि इस तरह से बनने वाले जो प्रश्न है वो आपसे गलत ना हो। तो राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, राज्य विष रूपी विकार को देने वाली और तंद्रा को देने वाली कौन है, राजलक्ष्मी। ठीक है, सरस्वती नहीं है, सुंदरता नहीं, युवावस्था नहीं, युवावस्था भी है पर वो इसके विषय में ये पंक्ति नहीं आई है ना। सरस्वती की का तुलना क्या की गई है, जो यवन युवक ने शिवराज विजय में बालिका को पकड़ा था, उस बालिका को, विप्र कन्या को किसकी तुलना दी है, सरस्वती की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मलापि कालुष्यम उपयाति अनया कस्य बोधः। निर्मला अपि, निर्मल होते हुए भी, कालुष्यम, कालुषता को, उपयाति, प्राप्त हो जाती, इस ये क्या होता है, तो मन होता है, आत्मा होता है, शरीर या बुद्धि। तो दोस्तों पंक्ति पूरी आई, निर्मलापि कालुष्यम उपयाति, युवक जन बुद्धि, है ना, जो युवा जन है, युवा बुद्धि, वो क्या होती है, निर्मल होने पर भी कालुषता को प्राप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चिकीर्षु पदे धातु अस्ति। चिकीर्षु पदे का धातु ची कृष सृज क्री। तो दोस्तों चिकीर्षु पदे धातु अस्ति क्री, और ये रूप कहाँ बनता है ये आप लोग बताएंगे, ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। 2 प्रश्न आपको बोल दिए हैं कि मल्लीनाथ ने किरातार्जुनीयम पे और शिशुपाल पे कौन कौन सी टीकाएं लिखी हैं, और तीसरा प्रश्न चिकीर्षु में जो धातु है वो क्री है और ये रूप का बनता है, ये आप लोग लकार लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों इसी के साथ, राजा शूद्रकस्य राजधानी अस्ति। राजा शूद्रक की राजधानी क्या है, उज्जैनी है, विदिशा है, अलका है या अवंतिका है। तो उज्जैनी जो है वो विक्रमादित्य की है ना, इसका हमें पता कहाँ से लगता है, मेघदूत। दूसरा विदिशा, ये दशारण देश की राजधानी थी, है ना, दशारण देश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ इत्यादि जो राज्य हैं विदिशा के आसपास, है ना, वो सब दशारण देश है। अलका कहाँ है, ये कुबेर, कुबेर की नगरी है। अब शूद्रक की राजधानी क्या है, और यही विदिशा ही है। ठीक है, अवंती क्या है, अवंती उज्जैनी का अपर नाम है, या ऐसा कह सकते हैं जो 16 महाजनपद है उनमें से एक अवंती भी जनपद था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज प्रकृति भवती, राज प्रकृति विह्वला, इस प्रकार की पूरी पंक्ति है। आप कोशिश करें 2-4 बार इस मूल का पाठ कर लें शुकनाश उपदेश के, तो ये इस तरह के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। 5वां देखिए, पुरुषोत्तमापि खल जनप्रिया कस्याः कृते प्रयुक्तमस्ति, है ना, क्या पुरुषोत्तम होने पर भी, पुरुषों में सबसे उत्तम होने पर भी, खल जनप्रिया, खल यानी दुष्ट जनों की प्रिया है, कौन है, क्या चांडाल कन्या है, कादम्बरी है, महाश्वेता है या लक्ष्मी। तो ये जो प्रयोग किया गया है ये लक्ष्मी के लिए किया गया है, पुरुषोत्तम अपनी खलजना प्रिया कस्याग्रते, लक्ष्मी ही, लक्ष्मी के लिए। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी हमारी संपन्न हुई।
अलग अलग तरह के जो प्रश्न पूछे हैं, पात्रों से संबंधित, पंक्तियों से संबंधित, है ना, और पदों से संबंधित। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों के प्रश्नों का पैटर्न समझ में आ गया होगा। और सभी से निवेदन ये है कि हमने जो 25 प्रश्न किए हैं, उन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आउट ऑफ किसके हैं, वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों फिर नई कक्षा के साथ, और कोशिश करेंगे इस बार हमारी जो कक्षा होगी, मैंने हितोपदेश के बहुत सारे प्रश्न बना लिए हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो प्रश्न बन सकें। वैसे तो उससे जो प्रश्न है वो 3 ही प्रकार से आ सकते हैं। एक तो इसका लेखक कौन है, दूसरा पंक्तियों से, और तीसरा जो इसमें पात्र आए हैं, लघुपत्नक है ना, चित्रग्रीव है, और या फिर जिन जिन स्थानों का वर्णन आया है, इनसे प्रश्न जो बनेंगे उन पर हम बात कर लेंगे। आइए दोस्तों फिर मिलते हैं नई कक्षा के साथ। अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो मित्र नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उनको इस तरह की जितनी भी वीडियो बनाई जा रही है उनका लिंक मिल सके। नमो नमः, धन्यवाद।